जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके नंबर अच्छे आ गए, मैं पढ़ता रहा मेरे नंबर बहुत कम आए। ये क्या हुआ? तो उस लड़के ने स्मार्ट स्टडी की थी और आपने हीरो के तरीके से स्टडी की थी, बस यही अंतर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। बच्चों, आपने सबके मुंह से एक शब्द सुना होगा कि पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन क्या आपने किसी के मुंह से ये सुना है कि कैसे पढ़ें? ऐसे पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। क्या आपने कभी सुना है? नहीं ना। चलिए, आज जो मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, वो केवल इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि पढ़ें कैसे, कैसे अपने माइंड को सेट करें, कैसे फोकस्ड रहें, कैसे रिवीजन करें, कैसे रीडिंग स्किल डेवलप करें, कैसे स्मार्ट स्टडी करें। आज इन सब बातों के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का, वो है पढ़ें कैसे। मैं आपको कुछ 4-5 बातें बताने वाला हूं जो आपको अपने माइंड में सेट रखनी है बिल्कुल, और उसको सेट रखने के बाद, उनको फॉलो करने के बाद देखिए आपकी स्टडी कैसे स्मार्ट बनती है। और कोई भी आपसे नेक्स्ट टाइम बोलने वाला नहीं है कि पढ़ो, क्योंकि आप खुद ही पढ़ रहे होंगे, आपका खुद मन वहां पर पढ़ने में लग रहा होगा। तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ें। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, मुझे सुनिए केवल। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बहुत छोटी वीडियो है। आप इसको आराम से, तसल्ली से, एकदम फोकस्ड होकर सुनिए कि पढ़ें कैसे, इतने कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं, कैसे फोकस्ड रहें, कैसे माइंड सेट करें। बहुत सारी बातें। चलिए स्टार्ट करता हूं पहले पॉइंट से। जो अपना पहला पॉइंट है वो है माइंड सेट। आप अक्सर कभी सोचते हो कि मैं कुछ भी पढ़ता हूं, कुछ भी याद करता हूं, मैं तुरंत भूल जाता हूं। तो ध्यान रखना, ये हमारे माइंड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, भूलना। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। हमारे माइंड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? भूलना। अगर हम भूलेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा हमारा माइंड अनबैलेंस हो जाएगा, बहुत सारी बातें सोचने लगेगा, हम बैलेंस नहीं रह पाएंगे, हम लड़ना झगड़ना, ईर्ष्या द्वेष सब हमारे मन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत पुरानी पुरानी बातें हमारे माइंड में इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है? तो भूलना भी हमारे लिए एक वरदान है। लेकिन क्या सर हम वास्तव में उसको पूरा भूल जाते हैं? जी नहीं। क्या आपने यूकेजी में कोई एक ऐसी इंसिडेंट किया जो आपको आज तक याद नहीं है? याद है। उसको थोड़ा सा रिमाइंड करिए, आप अपने माइंड में अपने आप याद आ जाएगा। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि भूलने वाली बातें भी हमारी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। वो एक अलग माइंड में, अलग जगह पर, एक अलग स्पेस में आपके यहाँ स्टोर हो जाती है, जिन्हें केवल रिमाइंड करने की आवश्यकता होती है। हम कोई भी बात भूलते नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। हम कोई भी बात नहीं भूलते। इसका मतलब भूलना हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी है, तभी हमारा माइंड बैलेंस रह पाता है। लेकिन यह ध्यान रखना, हम कोई भी बात भूलते नहीं है, बस वो एक ऐसे स्पेस में जाके चली जाती है जहां पर उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब भी बात आती है उसको याद करने की, तो वो तुरंत हमारे माइंड में स्ट्राइक कर जाती है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, आपने आज से बहुत साल पहले एक आपने मूवी देखी, मुझे पता है उस मूवी की स्टोरी आपको याद होगी। आज भी अगर मैं पूछूंगा आपने वो मूवी देखी थी, उसकी स्टोरी क्या, तो एक सेकंड में सुना देंगे आप। लेकिन अगर मैं नहीं पूछता तो आप उसको भूल गए थे। लेकिन पूछा उस मूवी की स्टोरी का, तो आपको एक सेकंड में सारी मूवी की स्टोरी याद आ गई। इसका मतलब क्या है कि आप भूले भी और नहीं भी। भूलने का मतलब आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपके माइंड से निकल गया, लेकिन जब वो बात आई उसको रिवाइज करने की, रिमाइंड करने की, तो आपको तुरंत आपके मन में आया कि हाँ वो ऐसे था। तो इसका मतलब हमारा जो माइंड सेट है ना, उसमें जो भूलने वाली प्रॉपर्टी है वो आवश्यक है, लेकिन हमारा माइंड कभी भी उस चीज को भूलता नहीं है। बस जरूरत हो किसको? उसको याद करने की, उसको याद करने की। तो ध्यान रखें, सबसे पहले अपने माइंड को सेट करिए। अगर आपका मन बार 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 ये कहता है कि मैं भूल रहा हूं, मैं भूल रहा हूं, मैं भूल रहा हूं, तो ध्यान रखना 100 झूठ बोलने पर, 100 बार एक ही झूठ बोलने पर वो सच जैसा लगने लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड बार 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 भूल रहा है, तो भूलता नहीं किसी भी कीमत पर। ये याद रखना, ठीक है? माइंड कभी भूलता नहीं है। वो किसी भी चीज को, किसी भी बात को उस स्पेस में भेज देता है, उस जगह भेज देता है जहां पर हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बात आती है उसको याद करने की, तो एक सेकंड में वो माइंड स्ट्राइक करके बात याद आ जाती है हमें। अगर भूले ही थे तो याद कैसे आई वो? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर वो भूले तो याद कैसे आई? तो ध्यान रखना, अपने आप को, अपने माइंड को सेट करना है कि भाई हम कोई भी चीज भूलते नहीं है। मेरे पॉइंट को समझना, हम कोई भी चीज भूलते नहीं है। वो एक ऐसे स्पेस में चली जाती है कि जब उसकी जरूरत पड़ती है वो तुरंत स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद तुरंत हमें वो बात याद आ जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो बस जरूरत हो तो याद करने की, है ना? तो पहला पॉइंट, माइंड सेट करिए कि हम कोई भी चीज भूलते नहीं है। समझ में आ गया?
पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि हम किसी भी चीज को कभी भूलते नहीं है। बार बार अपने मन को बोलिए, अपने माइंड को सेट करिए कि हम कोई भी चीज नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते हम लोग कोई भी चीज। ये हमेशा ध्यान रखें, हम कभी भी कोई चीज नहीं भूलते। माइंड सेट करिए पहले, ठीक है। दूसरा, फोकस्ड। देखिए, जब भी हम स्टडी करें, जब भी पढ़ाई करें, तो एकदम शांत वातावरण चाहिए, एक माहौल चाहिए पढ़ने वाला, तब जाकर हम लोग अपनी स्टडी स्टार्ट करवाते हैं। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं ना, परेशानियां सामने आती है। सबसे बड़ी परेशानी आपका मोबाइल फोन, आपके घर वालों ने आपको दिलवा रखा होगा, आपके पास होगा पर्सनल आपका मोबाइल फोन, वो सबसे ज्यादा परेशान करता है आपको स्टडी करने में। आप जब भी स्टडी करें, उस मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करें। बहुत सारे बच्चे उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर लेते हैं, साइलेंट ऑफ कर लेते हैं, साइलेंट पे कर देते हैं, लेकिन नहीं, उस मोबाइल फोन को आप स्विच ऑफ करिए और अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए कि हाँ मैं हूं। ध्यान रखिए, अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए कि हाँ मैं हूं। सो ध्यान रखें, आपको फोकस्ड रहना है, पहले अपने आप को पहचानना है, आपको एकदम काम एटमोस्फियर, शांत वातावरण में जाना है, वहां पर आपकी स्टडी का माहौल होना चाहिए। ध्यान रखें इस चीज का। पढ़ने वाले तो भीड़ में भी रह के पढ़ लेते हैं, लेकिन न पढ़ने वालों के लिए बात बता रहा हूं मैं कि कैसे पढ़ें वो। तो फोकस्ड होना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। और फोकस्ड होने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले मैं बता दूं यहां पे आपको, सबसे पहले फोकस्ड होने के लिए आप अपने आप को पहचाने, अपनी आंखें बंद करें और कहें हाँ मैं हूं। थोड़ी देर के लिए, जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, हल्का सा आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के बाद आप एक काम एटमोस्फियर, शांत वातावरण, पीस एटमोस्फियर ढूंढें, जहां पर आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो। तीसरा, आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ होना चाहिए, जितना भी देर पढ़े आप, मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। आपका पूरा स्टडी एटमोस्फियर होना चाहिए वहां पे, पूरा स्टडी एटमोस्फियर, एक पढ़ने का वातावरण होना चाहिए वहां पर, स्टडी एटमोस्फियर होना चाहिए। आपका स्टडी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इतनी सारी बातें फोकस्ड होने के लिए आपको जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, मेडिटेशन करना है आपको कुछ 2-4 मिनट। इसके बाद एकदम शांत वातावरण होना चाहिए, काम एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसके बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, वो नहीं तो नोटिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, नहीं वो साइलेंट पे होना चाहिए, स्विच ऑफ बिल्कुल। इसके बाद आपका स्टडी एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल बहुत जरूरी है पढ़ने के समय कि हम कैसे पढ़ें, कैसे हमें सब कुछ याद रहे, कैसे रीडिंग करें किसी भी चीज की। रीडिंग करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आप रीडिंग, बुक रीडिंग भी ले लें, तो हमेशा ध्यान रखें बुक रीडिंग हमेशा पेन लेकर साथ में करें। अगर बुक रीडिंग कर रहे हैं आप लोग, तो उसकी बुक रीडिंग पेन के साथ साथ आपकी आंखें चलनी चाहिए केवल। 3 स्टेप होते हैं इसके भी। टाइप फर्स्ट में अपना पेन पकड़िए, पेन पकड़ने के बाद उसको उसको इसके साथ अपनी आंखें चलाइए और पढ़ते रहिए। ध्यान रखें, जब आप रीडिंग स्किल करें, जब आप रीडिंग करें किसी भी बुक की, तो ये ध्यान रखना आपको धीमे नहीं करनी, वो तेज करनी है। हाँ जी, धीमे नहीं करनी, कैसी करनी है, तेज करनी है। कैसे तेज करनी है, ये ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि हमारा माइंड है वो सुपर फास्ट है। आप जितना धीमे काम करेंगे, ध्यान रखना वो जल्दी थकेगा। आप जितना धीमे काम करेंगे वो उतना ही जल्दी थकेगा, ये ध्यान रखें। इसलिए अपना माइंड अपने अकॉर्डिंग चलाना है, आपको थोड़ा तेज चलाना है ताकि वो ज्यादा पढ़ सके। अगर वो जल्दी थक जाएगा तो आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा, हट जाएगा, फिर बोलेंगे चलो अलावा और कुछ काम कर लेते। इसलिए रीडिंग स्किल में जो पहला स्टेप है, टाइप फर्स्ट है, वो अपनी पेंसिल लेकर पेंसिल से एक एक लाइन को स्केल करें। दूसरे स्टेप में लिपसिंग करें, बोलना नहीं है, आपकी आवाज आपके कान तक नहीं जानी चाहिए। क्या करना है, लिपसिंग करनी है, केवल बोलना है पढ़ते 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 पढ़ते। और तीसरे वाले में जो थर्ड स्टेप होता है रीडिंग स्किल का, बहुत तेज होता है, फिर आप मेन मेन पॉइंट पढ़ते हैं रीडिंग स्किल करते समय। और ध्यान रखें कोई भी लाइन को रिपीट ना करें, कभी कभी कोई लाइन को रिपीट ना करें आप रीडिंग स्किल करते समय, रीडिंग करते समय किसी भी किताब की। तो इसमें भी 3 पॉइंट है आपके रीडिंग स्किल में भी। पहला पॉइंट टाइप फर्स्ट में आपको पेंसिल लेकर एक एक लाइन रीड करनी है, दूसरे में आपको लिपसिंग करनी है, और तीसरे वाले में आपको केवल मेन मेन पॉइंट स्टडी करने हैं। तो पहले टाइप में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, दूसरे में और कम समय लगेगा, और तीसरे में बिल्कुल कम समय लगेगा, और आप तुरंत किताब को तुरंत पढ़ लेंगे।
और रीडिंग स्किल भी बहुत जरूरी है आपके लिए। चौथा, रिवीजन टाइप। रिवीजन बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कोई ले लेगा और रटना स्टार्ट कर देगा, रटना स्टार्ट कर देगा। सबसे गंदा तरीका होता है रिवीजन करने का, किताब लेके उसको रटना स्टार्ट करना, माइंड में ऐसे बोलते रहना ये वो फलाना ढिमका, फिर आंख बंद फिर खोल के कर लिया। नहीं, ये सबसे घटिया, सबसे बाइजा तरीका है आपका रिवीजन करने का। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लिख कर रिवीजन करना। लिख कर रिवीजन करने के कई सारे फायदे होते हैं, है ना। मैं लिख दूं यहां पर, लिख कर रिवीजन कर दूं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना आप कैसे रिवीजन करेंगे, लिख कर, हमेशा लिख कर रिवीजन करेंगे। और लिख कर रिवीजन करने से क्या फायदे हैं, वो फायदे सुनिए। जब आप लिखते हैं तो आपके साथ साथ तीन चीजों को याद होता है। किस किस को याद होता है? आपके हाथों को, है ना। किसको याद हो रहा है? आपके हाथों को याद हो रहा है ना। आपके माइंड को याद हो रहा है, दिमाग को याद हो रहा है, और आपकी आंखों को याद हो रहा है। ध्यान रखें इस चीज का। जब आप लिखकर याद करते हैं तो ध्यान रखना आपकी आंखों को भी याद होता है, आपके हाथों को भी याद होता है, और आपके दिमाग को भी याद होता है। और लिखा हुआ हम एक बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, रटा हुआ हम बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है कि कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है लिखकर याद करना। जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा याद होगा, उतना ही सही याद होगा, आपका राइटिंग अच्छा होगा, आपके दिमाग को याद होगा, आपकी आंखों को याद होगा, आपके हाथों को याद होगा। तो लिखकर रिवीजन करना सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये ध्यान रखें इस चीज का। इसके बाद पांचवा पॉइंट आपका स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं वो समझिए आप इस चीज को। स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, है ना। तो स्मार्ट स्टडी करने के कई सारे तरीके होते हैं। आपको पता है कि भाई हम बहुत मेहनत करते रहे, गधों के तरीके से लगे रहे, गधों के तरीके से लगे रहे, पढ़ते रहे दिनों रात, लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके नंबर अच्छे आ गए, मैं पढ़ता रहा मेरे नंबर बहुत कम आए। ये क्या हुआ? क्योंकि उस लड़के ने स्मार्ट स्टडी की थी और आपने गधों के तरीके से स्टडी की थी, बस यही अंतर था। स्मार्ट स्टडी क्या है सर? स्मार्ट स्टडी ये है कि हम सबसे पहले जिस किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं उसके एग्जाम के बारे में, उसके पेपर के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए हमें। सर एग्जाम कैसा आता है, एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, सर सिलेबस क्या है, सर इसका कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ये स्मार्ट स्टडी के बारे में टिप्स दे रहा हूं मैं आपको। स्मार्ट स्टडी के बारे में अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा जो बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। कैसे सर, कैसे सर? तो भाई सबसे पहले जिस किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं आप, जैसे फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो पहले फिजिक्स के पेपर को टेकल करिए। फिजिक्स के एग्जाम में पेपर पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल्स है, थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन है, क्या है, कैसे आ रहा है। दूसरा, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये और फैक्ट है। कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ये और आना चाहिए आपको। कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं सर, ये तो पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तीसरा, हमें कितना पढ़ना है, सबसे जरूरी बात, हमें कितना पढ़ना है ना। तो हम सबसे पहले अगर स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ें जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और किसी भी चीज को किस ट्रिक से हमेशा याद रख सकते हैं। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, है ना। हम किसी भी चीज को किस ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, आर एम आई वी यू एक्स गामा, इसको हमेशा याद रखना। तो कैसे याद रखेंगे? राम ने इनविजिबल होकर अल्ट्रा पावर से एक्स और गामा को मारा, ये इसका क्या हो गया मेरे बच्चे? ट्रिक हो गया इसका, ये इसका ट्रिक हो गया, है ना। तो हम किसी भी चीज को ट्रिक से एक लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ये भी स्मार्ट स्टडी का ही पार्ट होता है, ये ध्यान रखें। किसका पार्ट होता है? ये भी स्मार्ट स्टडी का पार्ट होता है। तो हम कैसे पढ़ें, है ना, कैसे पढ़ें, इन सब की बातें मैं एक बार और रिपीट कर दूं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, मैं इनकी वीडियो लगातार आपको देता रहूंगा। समझिए हम लोग कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। तो मैंने बोला पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों की जरूरत होना जरूरी है ना। वो क्या क्या है वो समझिए आप लोग। जैसे माइंडसेट, फोकस, रीडिंग स्किल, रिवीजन टाइप और स्मार्ट स्टडी, है ना। तो आपसे कोई पूछे कैसे पढ़े तो समझिए कैसे पढ़ना है हमें, माइंड सेट करना है हमें। माइंड सेट कैसे करना है कि हम ध्यान रखना कि हम कोई भी चीज भूलते नहीं है, ध्यान रखना वो बस एक ऐसे माइंड में इस स्पेस में चली जाती है जहां पर उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है रिवाइंड करने की तो तुरंत वो हमें याद आ जाती है। इसलिए ध्यान रखना, भूलना अभिशाप नहीं वरदान है।
नहीं तो हम अनबैलेंस हो जाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। दूसरा फोकस्ड होने के लिए हमें अपने मेडिटेशन करना पड़ता है 2-4-5 मिनट, हमें एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी एटमॉस्फेयर चाहिए जहां शांति हो, पढ़ने के माहौल हो और हमारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ होना चाहिए। तीसरा आपका रीडिंग स्किल करने के लिए मैंने आपको 3 टाइप बताया, पहला आपका पेंसिल से लेकर की लाइन अंडरलाइन करते हुए, दूसरा लिपसिंग और तीसरा आपका कीवर्ड जो आपके हैं वो पॉइंट आपको वापस से रिपीट करने हैं। चौथा आपका रिवीजन टाइप, रिवीजन करने के कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। रिवीजन टाइप करने कोई बच्चा रट रट के करता है, कोई दे करता है, लेकिन ये आप लिख कर करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका होता है लिख कर याद करने का। लिख कर याद करने से आपके हाथों को, आपके दिमाग को और आपका आंखों को, तीनों को याद हो जाता है और कभी आप भूलते नहीं। अगर एक चीज भूल भी जाएगी तभी दूसरी चीज को याद रहेगा कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे था, ठीक है। जैसे स्मार्ट स्टडी मैंने बोला आपको, सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो एग्जाम चेक करिए, एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, कैसा सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन है, कैसे टाइप है उसके, इन सब के बारे में। और किसी भी चीज को जब उससे रिलेटेड याद करें तो ट्रिक से याद करें, ट्रिक आपको हमेशा बहुत लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको जिन पर फोकस्ड करना है, माइंडसेट, फोकस, रीडिंग स्किल, रिवीजन टाइप और स्मार्ट स्टडी, इतनी चीजों को ध्यान रखना है। आई थिंक सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, इनको थोड़ा सा फॉलो करें आप, और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए, और आपको हर एक प्रॉब्लम से दूर रखूंगा, ये मेरा वादा आपसे, ठीक है। थैंक यू।